नमस्कार। आज हम रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा पर बात करने वाले हैं। भारत के जो रक्षा सचिव हैं, राजेश कुमार सिंह जी, उन्होंने हाल ही में ये कहा है कि भारत विदेशों से 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान खरीदने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है। ये वो विमान होते हैं जो मतलब दुश्मन के रडार से बच निकलने में काफी माहिर होते हैं। हाँ बिल्कुल। और ये स्टेल्थ क्षमता बहुत अहम है आजकल। बिल्कुल। उन्होंने ये भी साफ किया है कि ये जो खरीद होगी, ये सिर्फ एक आपका ये अंतरिम व्यवस्था है। मतलब जब तक भारत का अपना जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है AMCA, वो तैयार नहीं हो जाता। हाँ, AMCA। और संख्या भी उन्होंने कहा कि कम रखी जाएगी, शायद 18 या 36 विमान। तो इस बयान के काफी पहलू हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो यही शब्द, सक्रिय रूप से विचार। जब इतने ऊंचे पद पर बैठा कोई अधिकारी ये कहता है, तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि बात अब सिर्फ सोचने विचारने तक नहीं है। लगता है सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर, मतलब प्रिंसिपल में, फैसला ले लिया है। अब बस आगे की बातचीत होनी है। अच्छा। और ये बातचीत, जैसा उन्होंने कहा, किसी मित्र देश के साथ होगी। अब इस एक शब्द ने काफी अटकलें शुरू कर दी हैं। कौन हो सकता है ये मित्र देश? हाँ, ये मित्र देश शब्द दिलचस्प है। देखिए, इसी बयान में रक्षा सचिव ने यह भी कहा कि भारत अमेरिका से कुछ और चीजें भी देख रहा है, जैसे अल्ट्रा एडवांस ड्रोन, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स। अच्छा। तो कई लोग इसे अमेरिकी F-35 से जोड़कर देख रहे हैं। F-35 दुनिया का सबसे जाना माना 5th जेन फाइटर हैं, और ये सारे सिस्टम शायद F-35 के साथ ज्यादा अच्छे से काम करें। ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन क्या F-35 ही एकमात्र विकल्प है या और भी कोई है दौड़ में? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। रूस का Su-57 भी है। वो भी 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान है। और रूस के साथ तो हमारे रक्षा संबंध बहुत पुराने और गहरे रहे हैं। हाँ, वो तो है। तो Su-57 भी एक प्रबल दावेदार हो सकता है। दोनों के अपने फायदे, अपनी चुनौतियां हैं। जैसे क्या फर्क है मोटे तौर पर? देखिए, F-35 शायद टेक्नोलॉजी के लिहाज से ज्यादा एडवांस्ड माना जाता है, पर महंगा भी बहुत है। और उसके साथ अमेरिकी शर्तें और नियंत्रण भी जुड़े होते हैं। अच्छा। Su-57 शायद सस्ता पड़े और रूस के साथ शर्तें ज्यादा लचीली हो सकती हैं। लेकिन हाँ, उसकी स्टेल्थ क्षमताओं पर और प्रोडक्शन रेट पर कुछ सवाल उठते रहे हैं। तो फैसला इस पर होगा कि हमारी तात्कालिक जरूरत क्या है और किस देश से डील बेहतर मिलती है ना? बिल्कुल। और रणनीतिक साझेदारी भी देखनी होगी। आपने तात्कालिक जरूरत की बात की। यही मैं पूछना चाह रही थी कि आखिर अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ गई? हमारे पास राफेल तो है ही, जो काफी आधुनिक है। हाँ, राफेल बेहतरीन विमान है। 4.5 जनरेशन का, बहुत सक्षम। लेकिन उसमें वो वाली स्टेल्थ क्षमता नहीं है जो 5th जेन में होती है। मतलब रडार से पूरी तरह गायब हो जाने वाली बात। अच्छा। और देखिए, पड़ोस में चीन के पास J-20 स्टेल्थ फाइटर है। खबरें हैं कि पाकिस्तान भी उसे लेने की कोशिश में है। हाँ, ये चिंता की बात है। तो शायद इसीलिए भारत को लग रहा है कि एक सीमित संख्या में ही सही, पर 5th जेन क्षमता अभी चाहिए। जब तक अपना AMCA आता है, उसमें तो अभी कई साल लगेंगे। ये उस गैप को भरने के लिए है। समझ गई। तो ये एक तरह का स्टॉप गैप इंतजाम हुआ। लेकिन जब बातचीत होगी तो किन बातों पर जोर रहेगा, कीमत और संख्या के अलावा? कीमत और संख्या तो खैर हैं ही। ये विमान बहुत महंगे होते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। क्या हमें टेक्नोलॉजी मिलेगी, कितनी मिलेगी, और विमान पर हमारा अपना नियंत्रण कितना होगा? नियंत्रण मतलब क्या हम उसे अपनी मर्जी से जब चाहें, जैसे चाहें इस्तेमाल कर पाएंगे, या उस पर कुछ बाहरी बंदिशें होंगी? खासकर अमेरिकी प्लेटफॉर्म्स के साथ ये एक मुद्दा रहता है। ये बहुत अहम सवाल होंगे बातचीत में। ये तो सच में बहुत जरूरी बातें हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, और शायद बहुत से लोग सोच रहे होंगे, कि इस विदेशी खरीद का हमारे अपने AMCA प्रोग्राम पे क्या असर पड़ेगा? हम आत्मनिर्भर भारत की इतनी बात करते हैं। हाँ, ये बहुत ही अहम और थोड़ा नाजुक सवाल है। देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक चिंता तो ये है कि कहीं विदेशी विमान आने से AMCA कार्यक्रम थोड़ा पीछे ना चला जाए। मतलब फंड्स या फोकस कम हो जाए। हाँ, या तात्कालिकता का भाव कम हो जाए। एक डर ये रहता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अच्छा मिला, तो शायद उससे मिली सीख AMCA में काम आ जाए, और वायुसेना की फौरी जरूरत पूरी होने से AMCA टीम को शायद थोड़ा और वक्त मिल जाए एक बेहतर प्रोडक्ट बनाने का, बिना दबाव के। अच्छा, ये भी एक नजरिया है। हाँ, तो इसका असली असर क्या होगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा कदम है।
भारत की वायु रक्षा क्षमता को फौरी तौर पर तो मजबूती मिलेगी इससे, लेकिन इसके साथ कई रणनीतिक, तकनीकी और वित्तीय पेच जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगले कुछ महीनों में शायद तस्वीर और साफ होगी कि भारत F-35 की तरफ जाता है या Su-57 की तरफ। हाँ, या शायद कोई और ही विकल्प सामने आ जाए, कह नहीं सकते, बिल्कुल। और अंत में जो सोचने वाली बात है वो ये कि ये फैसला भारत की रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता और तात्कालिक जरूरतों के बीच जो संतुलन है उसे कैसे साधेगा। क्या हम शॉर्ट टर्म जरूरतें पूरी करते हुए भी लॉन्ग टर्म स्वदेशी लक्ष्यों, खासकर MCA जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को पटरी पर रख पाएंगे? ये सचमुच एक बड़ा सवाल है जिस पर आगे भी नजर रखनी होगी। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है।